नमस्कार, चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 की करी निंदा। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर जमकर साधा निशाना। कहा, बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश की प्लेटें भरी हुई और अन्य राज्यों के लिए इसको खाली ही छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा, बजट में किसी भी राज्य को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। संसद में विपक्ष बोला, ये सरकार बचाओ बजट। अभिषेक बनर्जी ने कहा, भाजपा के टारगेट पर अल्पसंख्यक। खड़गे ने सीतारमण को माताजी बताया। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर एकेडमी नहीं पहुंची। 23 जुलाई की थी डेडलाइन। अब पेरेंट्स के तलाक का दावा कर रिजर्वेशन लेने का आरोप। बिहार में पेपर लीक पर 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना। विधानसभा से विधेयक पास, सदन से विपक्ष का वॉकआउट। गोवा तट के पास कार्गो शिप में लगी आग बुझाने का काम जारी। हेलीकॉप्टर से केमिकल पाउडर गिराकर आग बुझाने की कोशिश। 6 दिन से चल रहा ऑपरेशन। सीएए प्रोटेक्ट मृत युवक के केस की जांच सीबीआई करेगी। पुलिस की पिटाई के बाद अस्पताल में हुई थी मौत। दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया है क्राइम। किसान आंदोलन के चलते बंद शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यथास्थिति बनाए रखें। त्वरित कमेटी बनाई जाए। बॉर्डर 5 महीने से बंद। गुजरात में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश। गुजरात में बारिश से इमारत गिरी, 3 की मौत। छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी का डैम टूटा, शहर में पानी घुसा, 100 मकान ढहे, गाड़ियां बही। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, 24 घंटे में दूसरा जवान शहीद। कुपवाड़ा में एक आतंकी भी ढेर, यहां कल 3 आतंकियों के घुसपैठ की मिली थी सूचना। धार भोजशाला पर हिंदू मुस्लिम के बाद जैन समाज का दावा। कहा, ये हमारा गुरुकुल। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। राजा भोज और जैन कवि का किस्सा बताया। ओडिशा में मिसाइल टेस्टिंग, 10,000 लोग शिफ्ट किए गए। बालासोर के 10 गांव खाली कराए गए। 300 रुपए मुआवजा मिला, ग्रामीण नाराज। आनंदपाल एनकाउंटर में पुलिस अफसरों पर चलेगा हत्या का केस। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को किया खारिज। गैंगस्टर की पत्नी ने किया था चैलेंज। मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके सवाई माधोपुर विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बोले, पिछली सरकार के 6 नेता पेपर लीक में शामिल। एसओजी ने कार्रवाई नहीं की तो सत्याग्रह करूंगा। आरपीएससी चेयरमैन ने किए बड़े कबाड़े। संसद में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल ने किसानों से मुलाकात की। बोले, हमने एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी, अब सरकार पर दबाव बनाएंगे। यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के कैंपस में फायरिंग, 2 कर्मचारियों को लगी गोली। पत्नी बोली, मेरी 13 साल की बेटी के पीछे पड़ा है एक तालिब गैंग, 2 हमलावर गिरफ्तार। सूरत में तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश, 48 घंटे में बरस चुका 13 इंच पानी। खाड़ी नदियों में आई बाढ़ से निचले इलाके डूबे। हिंसा पर ममता बनर्जी के बयान से बांग्लादेश को ऐतराज। विदेश मंत्री बोले, इसमें भ्रम की गुंजाइश। सीएम ने कहा, पीड़ितों के लिए दरवाजे खुले। विदेशी ताकतों ने रोका था मोदी का 400 पार रथ। दुनिया के हर 9वें चुनाव में अमेरिका और रूस दखल। रद्द होंगे आयुष्मान कार्ड, गरीबों के निवाले पर डाका डालने वाले को नहीं मिलेगा योजना का लाभ। नौकरी खोज रही पाकिस्तानी लड़की को बॉस के साथ समय बिताने के लिए कहा गया, शेयर किए स्क्रीनशॉट। शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, किसानों की मांगों के लिए समिति गठित करने का दिया निर्देश। मुझे मारना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई, गैंग के साथ बनाया प्लान, खतरे में मेरा खानदान, पुलिस से बोले सलमान खान। नेपाल विमान हादसे में 18 की मौत, कनाडाई कंपनी करती है निर्माण, हादसों से भरा है इतिहास। एचसीएल टेक के विजय कुमार बने सबसे ज्यादा कमाने वाले भारतीय सीईओ, कर्मचारियों से 700 गुना कमा रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 की करी निंदा। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर जमकर साधा निशाना। कहा, बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश की प्लेटें भरी हुई और अन्य राज्यों के लिए इसको खाली ही छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा, बजट में किसी भी राज्य को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को राज्यसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 की निंदा की। इस दौरान उन्होंने बजट में राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर जमकर निशाना
निशाना साधते हुए कहा कि बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश की प्लेटें भरी गई है और अन्य राज्यों के लिए इसको खाली ही छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में किसी भी राज्य को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बजट कुछ लोगों को खुश करने के लिए है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने वाली सीतारमण पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद थी कि इस बार के बजट में मुझे सबसे ज्यादा मिलेगा, हालांकि कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक का नाम लेते हुए कहा कि इन राज्यों को कुछ नहीं मिला है। खड़गे ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह बजट सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए है। इस बजट के माध्यम से कुछ लोगों को खुश किया गया है। उन्होंने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं और इंडी गठबंधन के सभी दल इसका विरोध करेंगे। उन्होंने सवाल किया कि अगर बजट में संतुलन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के नेता से सीतारमण को जवाब देने के लिए कहा, जिस पर खड़गे ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, माताजी बोलने में एक्सपर्ट है। गुजरात में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश। गुजरात में बारिश से इमारत गिरी, 3 की मौत। छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी का डैम टूटा, शहर में घुसा पानी, 100 मकान ढहे, गाड़ियां बही। गुजरात में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। द्वारिका के खंबालिया में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से एक बुजुर्ग महिला और 2 बच्चियों की मौत हो गई। सूरत में 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। यहाँ सड़कों पर नदियों जैसा पानी बह रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भारी बारिश की वजह से दंतेवाड़ा जिले के किरुंदुल में स्थित एनएमडीसी का डैम टूट चुका है। इससे डैम का पानी किरुंदल शहर में घुस चुका है। इस दौरान करीब 100 से ज्यादा मकान, दुकान ढह गए। पानी का फ्लो इतना तेज था कि सड़क पर खड़े छोटे बड़े वाहन बहने लग गए। मुख्य सड़क से लेकर बस्तियों की सड़कें और गलियां तक उखड़ गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी बारिश के कारण कई नदियां, बांध और तालाबों में पानी का लेवल बढ़ गया है। 24 घंटे में इंदिरा सागर, तिगरा, तवा, बरगी जैसे बड़े डैम में 3 से 6 फीट तक पानी बढ़ा है। बैतूल के सतपुड़ा, मंडला में नैनपुर के थावर और श्योपुर के डैम के गेट खोलने पड़े हैं। आज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर नेपाल से सटे इलाकों में तेज बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, गोंडा, बहराइच समेत 10 जिलों में बाढ़ से प्रभावित है। गोरखपुर में राप्ती नदी उफान पर है। नदी के किनारे बसे गाँवों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। करीब 40,000 लोग प्रभावित हैं। संसद में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किसानों से की मुलाकात। बोले, हमने एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी, अब सरकार पर दबाव बनाएंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज संसद में किसान नेताओं से मुलाकात की। किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संसद में राहुल के ऑफिस पहुंचा और लोकसभा प्रतिपक्ष नेता से मुलाकात की। किसान नेताओं से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात कही थी। हमने आकलन किया है कि ये बिल्कुल किया जा सकता है। इस बारे में हमने किसान नेताओं के साथ बैठक की। हमने तय किया है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं से चर्चा कर हम सरकार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए दबाव बनाएंगे। मुलाकात से कुछ देर पहले राहुल ने किसानों को संसद के अंदर नहीं आने देने का आरोप लगाया था। राहुल ने कहा था कि हमने उन्हें यहाँ मिलने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वे उन्हें यहाँ नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि वे किसान हैं। शायद यही कारण है कि वे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे। इसके बाद किसानों को अंदर जाने की इजाजत मिली। 22 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने कहा था कि वे देश भर में मोदी सरकार के पुतले जलाएंगे। एमएसपी गारंटी को कानूनी बनाने की अपनी कानून की गारंटी, ऋण माफी, फसल बीमा, किसानों और खेतीहर मजदूरों की पेंशन, बिजली के निजीकरण को वापस लेने समेत अन्य मांगों को पूरा करने के लिए नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। इसके अलावा विपक्ष द्वारा निजी विधेयकों का समर्थन करने के लिए मार्च भी निकालेंगे। प्रदर्शनकारी किसान 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और नए क्रिमिनल बिल की कॉपियां भी जलाएंगे।